नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। ये कहानी है एटम की, मतलब परमाणु की। और सबसे कमाल की बात यह है कि कैसे सिर्फ 10 साल के अंदर एटम की जो हमारी समझ थी, जो उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में थी, वो पूरी तरह से पलट गई। तो 20वीं सदी की शुरुआत में साइंटिस्ट्स के दिमाग में एक बहुत बड़ा, एक बुनियादी सवाल घूम रहा था। सवाल ये था कि ये दुनिया, ये हर चीज जो हमारे आसपास है, ये असल में बनी किस चीज से है? और बस इसी एक सवाल ने एक ऐसी दौड़ शुरू कर दी एटम के अंदर झांकने की, उसके राज को समझने की। और इस तेज रफ्तार कहानी के 3 हीरो हैं, जे थॉम्सन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और नील्स बोर। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये बस एक झलक है कि कैसे सिर्फ एक दशक में इन तीनों ने एक के बाद एक हमारी पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया, हमेशा के लिए। तो देखिए, बात शुरू होती है 1897 से। जे थॉम्सन ने इलेक्ट्रॉन की खोज कर डाली। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सदियों से जो हम मानते आ रहे थे कि एटम को तोड़ा ही नहीं जा सकता, वो आइडिया एक झटके में चकनाचूर हो गया। तो अब सबसे बड़ा सवाल क्या था? सवाल था कि अच्छा, अगर एटम के अंदर भी कुछ है तो वो दिखता कैसा है? और बस यहीं से शुरू हुई पहली रेस, एटम का पहला नक्शा, उसका पहला ब्लूप्रिंट बनाने की। तो इस रेस में सबसे पहले आगे आए, जाहिर है, जे थॉम्सन ही। साल था 1904 और उन्होंने एटम का पहला मॉडल दुनिया के सामने रखा, जिसे आज हम सब प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। अब इसे प्लम पुडिंग क्यों कहते हैं? जरा कल्पना कीजिए। एक केक या पुडिंग है जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना एक गोला है, और इस गोले के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स, या जैसा कि थॉम्सन उन्हें कहते थे, कॉर्पस्कल्स, वो ठीक वैसे ही धसे हुए हैं जैसे पुडिंग में किशमिश या प्लम बिखरे होते हैं। देखिए, इस मॉडल की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि एक बहुत ही जरूरी बात को समझाता था। इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज था, उतना ही नेगेटिव। तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए और एटम ओवरऑल न्यूट्रल हो गया। मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं होता। और ये बात हम जानते थे। तो ये एक बहुत ही लॉजिकल, एक बहुत ही समझदारी भरा पहला कदम था। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? अब सीन में एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। उन्होंने सोचा कि चलो थॉम्सन के इस मॉडल को टेस्ट करके देखते हैं। और उनका प्लान क्या था? प्लान था सोने की एक बेहद पतली पन्नी लेना और उस पर छोटे छोटे पॉजिटिव चार्ज वाले अल्फा पार्टिकल्स की बौछार करना। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का आइडिया बहुत सीधा साधा था। सोचिए, अगर एटम सच में एक नरम पुडिंग जैसा है, तो जब आप उस पर किसी चीज से फायर करेंगे तो उसे तो सीधा आर पार निकल जाना चाहिए, है ना? थोड़ा बहुत शायद रास्ता भटके, लेकिन ज्यादातर तो सीधे ही निकल जाएंगे। यही उम्मीद थी। पर जो असल में हुआ, वो उम्मीद से बिल्कुल परे था। जमीन आसमान का फर्क था। वो सोच रहे थे कि अल्फा पार्टिकल्स मक्खन में से छुरी की तरह निकल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? ज्यादातर तो सीधे निकल गए, ठीक है, पर कुछ पार्टिकल्स बड़े अजीब अजीब एंगल पर मुड़ गए, और कुछ तो ऐसे थे जो टकराकर सीधे वापस आ गए, सीधे 180 डिग्री पर। अब ये नतीजा कमाल का था। जो पार्टिकल्स सीधे निकल गए, उनसे ये तो साफ हो गया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, खाली जगह है। लेकिन वो जो कुछ पार्टिकल्स वापस आ गए थे, उनका वापस आना सिर्फ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि एटम के बीचों बीच कोई बहुत ही छोटी, बहुत ही भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली कोई चीज है, जिससे टकराकर वो वापस आ रहे हैं। रदरफोर्ड खुद इस नतीजे से इतने हैरान थे कि उन्होंने बाद में कहा, सोचिए, उन्होंने कहा, ये इतना अविश्वसनीय था मानो आपने एक टिश्यू पेपर पर 15 इंच का तोप का गोला चलाया हो और वो गोला टिश्यू पेपर से टकराकर वापस आके आप ही को लग जाए। आप बस इस हैरानी का अंदाजा लगाइए। तो एक बात तो शीशे की तरह साफ थी, थॉम्सन का प्लम पुडिंग मॉडल पूरी तरह से गलत था। उसे अब भूलना ही बेहतर था। अब रदरफोर्ड के सामने एक नई चुनौती थी, इन हैरान करने वाले नतीजों को समझाने के लिए एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी मॉडल बनाना। तो रदरफोर्ड ने एक नया आइडिया दिया, न्यूक्लियस का आइडिया, यानी नाभिक। उन्होंने कहा कि एटम के सेंटर में एक बहुत ही छोटा, बहुत डेंस, पॉजिटिव चार्ज वाला कोर होता है और एटम का लगभग सारा का सारा वजन उसी में होता है। इस आइडिया ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नतीजों को तो एकदम परफेक्टली समझा दिया, लेकिन इसने एक और नई और ज्यादा बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। तो मुश्किल क्या थी? देखिए, अगर पॉजिटिव न्यूक्लियस बीच में है
और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन उसके चक्कर काट रहा है। तो उस जमाने के फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स के नियम कहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता। नियम ये थे कि चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन लगातार अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी और वो घूमते 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 आखिर में न्यूक्लियस में जाके समा जाएगा। तो क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से रदरफोर्ड का ये छोटा सा सोलर सिस्टम वाला मॉडल ये पूरी तरह से अनस्टेबल था। इसे तो 1 सेकंड के छोटे से हिस्से में ही खत्म हो जाना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी एटम स्टेबल रह ही नहीं पाता, मतलब हम और आप भी नहीं होते। तो जाहिर है कहानी में कुछ तो मिसिंग था। और इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए आए एक नौजवान साइंटिस्ट, नाम था नील्स बोर। वो रदरफोर्ड की ही लैब में काम करते थे और उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला, एक क्रांतिकारी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा, क्या हो अगर एटम के लेवल पर फिजिक्स के जाने पहचाने नियम काम ही ना करते हों? क्या हो अगर वहां नियम ही अलग हो? तो बोर ने क्या किया? उन्होंने बस नियम ही बदल दिए। उन्होंने 2 बिल्कुल नए रैडिकल आइडिया दिए। पहला, इलेक्ट्रॉन हर कहीं नहीं घूम सकते, वो सिर्फ कुछ खास फिक्स्ड ऑर्बिट्स में ही रह सकते हैं, और जब वो इन ऑर्बिट्स में होते हैं तो वो कोई एनर्जी नहीं खोते। और दूसरा आइडिया कि इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स के बीच कूद सकते हैं, और ये कूद यानी जंप वो लाइट के एक पार्टिकल जिसे फोटॉन कहते हैं उसे या तो अब्जॉर्ब करके या इमिट करके करते हैं। और ये एनिमेशन बोर के आइडिया को बहुत अच्छे से दिखाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन एक ऊंचे एनर्जी वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में तुरंत जंप करता है, बीच में कहीं नहीं रुकता। और जब वो ये जंप करता है तो लाइट का एक फोटॉन बाहर निकलता है। इसी अजीब से आइडिया ने, जिसे क्वांटम लीप कहा गया, पहली बार एटम से निकलने वाली रोशनी यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रा के राज को खोला। तो आप सोचिए, सिर्फ 10 साल, इन 10 सालों में हम कहां से कहां आ गए। हमने शुरुआत की थी एक ठोस पुडिंग वाले एटम से, और हम पहुंच गए एक छोटे से सोलर सिस्टम पर। एक ऐसा सोलर सिस्टम जो हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के नियमों से नहीं, बल्कि क्वांटम दुनिया के बिल्कुल अजीब नए नियमों से चल रहा था। ये वाकई एक जबरदस्त वैचारिक क्रांति थी। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 1904 में थॉमसन का सॉलिड पुडिंग मॉडल, फिर 1911 में रदरफोर्ड का खाली न्यूक्लियस वाला मॉडल, और उसके महज 2 साल बाद 1913 में बोर का क्वांटम मॉडल, जिसमें इलेक्ट्रॉन अजीबोगरीब क्वांटम जंप लगाते हैं। क्या कमाल का सफर था। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर सिर्फ 1 दशक में, सिर्फ 10 सालों में हकीकत की हमारी तस्वीर इतनी ज्यादा बदल सकती है, तो सोचिए अगले 10 साल या अगले 100 साल हमारे इस यूनिवर्स के बारे में और कौन-कौन से गहरे राज खोलने वाले हैं।